आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, in this question we have given the system of equation ax plus y plus z is equal to alpha minus 1, x plus alpha y plus z is equal to alpha minus 1, and third equation is x plus y plus alpha z is equal to alpha minus 1 and has no solution if alpha is, options are given, not minus 2, second option is 1, third option is minus 2 and fourth option is either minus 2 or 1. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन दे रखी है और हमें यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो हमारे पास इक्वेशंस है, सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस है, इसके क्या है, नो सोल्यूशन है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर इक्वेशंस दे ही रहती है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटीज़ है कि जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस अगर दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी है नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब x और y और z की हमारी एग्जैक्टली कितनी वैल्यूज होगी, 1 वैल्यूज होगी। ठीक है, एग्जैक्टली वन वैल्यूज होगी यहाँ पर। ठीक है, हमारी एक्स वाई जेड की एग्जैक्टली 1 वैल्यूज सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, सेटिस्फाइज एग्जैक्टली 1 वैल्यू सेटिस्फाई। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब मोर देन वन वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की हमारी मोर देन 1 वैल्यू होगी। नो सोल्यूशन मतलब नो वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सेटिस्फाइज। ठीक है, सेटिस्फाई। ठीक है, कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स की, वाई की, जेड की सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे यूनिक सॉल्यूशन के लिए होगा। ठीक है, ये हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होगा। ठीक है, और जो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नो सोल्यूशन दे रखा है, वो कौन सा होगा, वो हमारा नो वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सेटिस्फाई होगा। ठीक है, हमारे लिए ये वाला हमें देखना है। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम वहाँ से कह सकते हैं कि हमारा डेल्टा जो होगा, डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट इसका हमारा क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, आप यहाँ पर जानते हैं कि अगर हमें ये सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर a मैट्रिक्स क्या होगी, a मैट्रिक्स होगी x y और z के कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x y और z के कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है। पहली वाली इक्वेशन में आप देखोगे तो x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1। सिमिलरली सेकेंड रो हमारी आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, यानी 1 अल्फा, सॉरी ये फर्स्ट रो, ये भी अल्फा होगा, अल्फा 1 अल्फा 1 हो जाएगा। और थर्ड रो आ जाएगी हमारी 1 और अल्फा। ठीक है, एक्स जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी क्या होगी, हमारे पास 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, यही मेरे कॉलम मैट्रिक्स में आ जाएगा और यही मेरी एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, और बी आप देखेंगे तो मेरा राइट हैंड साइड वाली चीज़ हो जाएगी, जो कि मेरी अल्फा माइनस 1 है। ठीक है, अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 और अल्फा माइनस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा ये जो डेल्टा है ये क्या होगा। ठीक है, डेल्टा क्या होगा, मेरी ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट मेरा डेल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मेरा वही मेरा डेल्टा के बराबर होता है, और इसी की वैल्यू क्या दे रखी है, मेरी 0 के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें ए मैट्रिक्स है अल्फा 1 अल्फा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 अल्फा, इसकी वैल्यू क्या है मेरी डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू है 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक और कंडीशन होती है मेरी नो सोल्यूशन के लिए, जो नो सोल्यूशन में मेरी एक और कंडीशन यहाँ पर आती है, जो मेरा राइट हैंड साइड होगा,
राइट हैंड साइड इक्वेशंस का, ठीक है, उसकी वैल्यू मेरी ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, ठीक है। ये मेरी यहाँ पर कंडीशन होती है कि राइट हैंड साइड जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, और राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या दे रखा है, अल्फा माइनस वन दे रखा है, ठीक है। तो मेरी अल्फा माइनस वन की वैल्यू जो होगी, अल्फा माइनस वन जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वन के बराबर नहीं आएगी, ठीक है। ये मेरी एक कंडीशन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, आर वन इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, और आर टू इज इक्वल टू इम्प्लाइज आर टू माइनस आर थ्री लगाता हूँ, ठीक है। ये दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ मैं यहाँ पर। ये दो ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैंने लगाए तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ। मेरा यहाँ पर आ जाएगा, अगर आर वन माइनस आर टू लगाओगे तो यहाँ पर बन जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा अल्फा माइनस वन, सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा वन माइनस अल्फा, और थर्ड एलिमेंट आ जाएगा मेरा ज़ीरो। सिमिलरली अगर मैं ये वाला आर टू माइनस आर थ्री लगाऊंगा तो यहाँ पर मेरा ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर मेरा अल्फ़ा आ जाएगा, सॉरी अल्फ़ा माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पर वन माइनस अल्फ़ा आएगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये तो एज इट इज़ आ जाएगा वन वन और अल्फ़ा, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ इसको कॉलम वन के रिस्पेक्ट में, कॉलम वन या रो वन के एक्सपेक्ट में ही कर लेता हूँ, ठीक है। रो वन के एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, ठीक है। रो वन में के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस वन, ठीक है, इंटू में मेरा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस वन इंटू अल्फ़ा माइनस वन इंटू वन माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का वन माइनस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस आएगा ये माइनस का वन माइनस अल्फ़ा, और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के क्या बचेगा मेरा, अल्फ़ा इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो आएगा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू ज़ीरो ज़ीरो आएगा, माइनस वन वन माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरी क्या है, ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अगर माइनस साइन कॉमन ले लूँ, यहाँ पर पहले मैं अल्फ़ा माइनस वन इंटू अल्फ़ा एज इट इज़ रहने देता हूँ, और यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा प्लस का अल्फ़ा माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। वन इंटू मल्टीप्लाई करूँगा तो वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो बाहर ऑलरेडी माइनस था तो अल्फ़ा माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो मेरा ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का वन माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वन माइनस अल्फ़ा इंटू वन माइनस अल्फ़ा क्या लिख सकता हूँ मैं, वन माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस वन, ठीक है। यहाँ से मैं अल्फ़ा माइनस वन कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा माइनस वन और अल्फ़ा माइनस वन, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लिया था ताकि अल्फ़ा माइनस वन मैं कॉमन ले सकूँ। और अल्फ़ा माइनस वन अगर मैं कॉमन लूँगा, बाहर ऑलरेडी एक अल्फ़ा माइनस वन है तो वो उसका स्क्वायर आ जाएगा, और ब्रैकेट में मेरा क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस वन बचेगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस वन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अब अगर आप देखोगे तो प्लस का वन माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब आप जानते हैं यहाँ पर वन माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर ऑलरेडी है और ये अल्फ़ा माइनस वन है, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया रहता है, ठीक है, तो मैं उसको क्या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और अगर इसका देखोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू बी ए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉम्यूटेटिव होता है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और माइनस टू ए बी हो चाहे माइनस टू बी है उसकी वैल्यू तो सेम आएगी। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर अल्फ़ा माइनस वन का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा प्लस वन माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वन माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा अल्फ़ा प्लस वन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा वन माइनस अल्फ़ा इंटू
अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरी अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ जाएगी। सॉरी, ये 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आइदर 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा या अल्फ़ा प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा मेरा 0 के बराबर। तो अल्फ़ा यहाँ से 1 आया है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 आई है। ठीक है, तो अब या तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी या -2 होगी। लेकिन अगर हम यहाँ ऊपर देखेंगे, जो हमारी कंडीशन आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी हमारी, कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर नहीं है। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 के बराबर नहीं है तो ये वाला तो मेरा क्या होगा, नॉट पॉसिबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा नॉट पॉसिबल आ गया। ठीक है, तो मेरी अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू -2 हो गई। और यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा गाइस, कि अल्फ़ा की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, तो अब अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में बोला था कि नो सोल्यूशन कब होगा, इफ़ अल्फ़ा इज़ -2। तो थर्ड ऑप्शन ही मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।